हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं आलोक सिंह और हम लोग आज अपनी चर्चा को विषय की तरफ बढ़ाएं उससे पहले कुछ खास तथ्यों पर गौर करना बेहद आवश्यक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा में अमूमन 30 दिन का समय रह गया है। 26 जुलाई को परीक्षा होनी है और आज है 26 जून, तो जाहिर सी बात है अब एक महीने का समय है। इस एक महीने में हमारी रणनीति क्या हो, इसको तय करने से पूर्व हमें यह जान लेना होगा कि किन विषयों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और अपने रिवीजन के क्रम में हम किसे कितना भारांश दें। तो सबसे पहले देखते हैं मोटे तौर पर करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत 5-7 वर्षों का ट्रेंड देखें तो यही तथ्य उभर कर आता है। 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से करंट अफेयर्स से। इसके अतिरिक्त इतिहास से भी 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इतिहास में भी सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत का इतिहास से पूछा जाता है और उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सामान्य विज्ञान का क्रम आता है। सामान्य विज्ञान से भी मोटे तौर पर 25 से 30 प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड है। कभी कभी अधिक भी पूछे जाते हैं, लेकिन इतना तो न्यूनतम पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो बिहार विशेष है वहां पर बिहार स्पेशल, वहां से भी 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बिहार स्पेशल होता है उसमें बिहार का इतिहास, विशेषकर बिहार में जो विभिन्न विद्रोह हुए हैं वो, इसके साथ साथ बिहार का भूगोल, बिहार की नदियां, है ना, बिहार की खनिज संपदा वगैरह से प्रश्न पूछे जाते रहे। अब देखें भूगोल, अगला क्रम। भूगोल से मोटे तौर पर 10 से 12 प्रश्न प्रतिवर्ष, मतलब 10 से 12 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं भूगोल से। भूगोल में जो मुख्य रूप से जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी। इसके साथ साथ मानचित्र आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। साथ ही संसाधनों का जो वितरण होता है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मसलन कौन से खनिज कहां पाए जाते हैं, किस खनिज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान कौन सा है, किस देश का स्थान कौन सा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था से यहां से भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं उसमें मुख्य रूप से पंचायती राज, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति वगैरह की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, संसद, विधानमंडल वगैरह की शक्तियों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को देखें। यहां भी प्रतिवर्ष 10 से 12 प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से करंट बेस्ड प्रश्न होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी कमांड करने की आवश्यकता होती है ना। करंट बेस्ड जो चीजें होती हैं उसमें विभिन्न योजनाएं होती हैं,
साथ ही नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की गणना और मनी एंड बैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट से जोड़कर या फिर जो कॉन्सेप्ट होता है सीधे उसको भी पूछा जा सकता है। मानसिक क्षमता मतलब मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहां से जब प्रश्नों का हम विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं तो तस्वीर बहुत हद तक स्पष्ट होती है कि आयोग किन किन सेगमेंट्स को भारांश कितना दे रहा है। अब इसमें हम देखें तो एक बिग फोर वाली तस्वीर उभर कर आती है ना। इसमें समसामयिकी से, करंट अफेयर से, इतिहास से, सामान्य विज्ञान से और बिहार स्पेशल से देखें तो मोटे तौर पर 110 से 115 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पर अतिरिक्त ऊर्जा लगाने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इन्हीं पर ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न होते हैं ज्यादातर डुएबल होते हैं। उनको अगर ठीक से किया जाए, आपने पाठ्य पुस्तक का ठीक से अध्ययन किया है, लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक का अध्ययन किया है, या फिर कुछ और भी स्रोत आते हैं, घटना चक्र वगैरह को ठीक से लगाया है, उस पर अच्छे से काम किया है, तो इसमें से अधिकांश प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में रहेंगे। यही स्थिति भूगोल के संदर्भ में भी है। भूगोल को भी घटना चक्र वगैरह के माध्यम से अगर आपने ठीक से रिवाइज किया है तो जो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप करने की स्थिति में रहेंगे। दूसरी बात, भूगोल में जो प्रश्न पूछे जाने का एक और है, जो मानचित्र वगैरह से संबंधित प्रश्न होते हैं, उनमें करंट अफेयर्स में जो मुद्दे चर्चित हैं, जो देश चर्चित हैं, जो क्षेत्र चर्चित हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मसलन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में रहा है, बहुत अधिक संभावना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अवस्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, है ना। तो इसको इस अप्रोच के साथ हम जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड सेगमेंट है, उसको तैयार करें। अब इसके बाद जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, करंट बेस्ड, भारतीय अर्थव्यवस्था करंट बेस्ड ही होता है ज्यादातर। मानसिक क्षमता के संदर्भ में यह ध्यान में रखिएगा कि आपसे कुछ प्रश्न बनने वाले होंगे, कुछ बिल्कुल छोड़ देने वाले होंगे। सारे प्रश्नों को तो हल करना नहीं है, जो प्रश्न आसानी से बन जाए और जिनको लेकर आप श्योर हो उनको बना लीजिए, है ना। तो यही है अप्रोच। अब देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में एक तो निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो निगेटिव मार्किंग का जो एक दबाव होता है वो कई बार हमसे अनावश्यक गलतियां करवा देता है। तो इन दबावों से बचना है, इसको हैंडल करने की कोशिश करनी है ना। और इसमें सबसे पहले जो अप्रोच यह होना चाहिए कि जिन प्रश्नों को लेकर आप बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं, प्रथमतः उनको हल करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में संभव है कि कुछ प्रश्न कठिन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनको लेकर आप उसी समय घबरा नहीं जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते जाएंगे तो अपनी तैयारी पर यकीन रखिए, प्रश्न ऐसे आने लगेंगे जिनको आप देखकर आसानी से हल करते जाएंगे। दूसरी बात, अति आत्मविश्वास से बचिए। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है और हम प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और इस क्रम में हम गलतियां कर बैठते हैं। वह गलती बहुत बहुत भारी पड़ती है। ज्यादा इस तरह की गलतियां हो जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद हम उसे सिली मिस्टेक्स का नाम देते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत होती है वह जाया चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इससे बचना है। इसके बाद साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए, पहले राउंड में जितना आप हल कर सकते हैं, फिर दूसरे राउंड को देखिए। दूसरे राउंड में आप देखेंगे कि जिन प्रश्नों को आपने छोड़ दिया था वह प्रश्न जो है भी आपको आ रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, तो फिर उनको हल कीजिए, और 50-50 वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। और ठीक ठाक तैयारी अगर की है आपने, ढंग से अगर आपने अध्ययन किया है, प्रश्नों का अभ्यास किया है,
तो यह मान के चलिए कि आप बहुत बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? अध्ययन की रणनीति तो होनी ही चाहिए, लगातार रिवीजन करते रहना है, नए स्रोतों की तरफ कम से कम भागना है। करंट अफेयर्स जो और भी सेगमेंट होते हैं जैसे इतिहास, सामान्य विज्ञान, बिहार का भूगोल, इन सबको यथोचित भारांश दीजिए। यहां से 110 से 115 प्रश्न पूछे जाते हैं इस बिग फोर से, उनको यथोचित भारांश दीजिए। और यह ध्यान में रखिए कि जो भूगोल और राज्य व्यवस्था के सेगमेंट हैं, यह तो आप बेहद आसानी से करने की स्थिति में रहेंगे। अर्थव्यवस्था की ज्यादातर चीजें समसामयिकी से सॉल्व हो जाएंगी, है ना। अब डेली बेसिस पर रिवीजन के साथ साथ एक कोशिश यह करनी चाहिए कि 12 से 2 के बीच में मॉक टेस्ट लगाया जाए, क्योंकि इसी अवधि में आपका एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो इसी पीरियड में मॉक टेस्ट लगाया जाए। साथ ही ये जो समसामयिकी है और बिहार स्पेशल है, इन दोनों को अपनी स्टडी का 30% टाइम डेली बेसिस पर देने की कोशिश कीजिए। तो इस अप्रोच के साथ आप इसमें बेहद अच्छा कर सकते हैं। और अंत में कुछ और बातों को मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि जैसी कल्पना करेंगे, ऊर्जा आपकी पूरी की पूरी उसी दिशा में लगेगी। मतलब यह कि अगर आप रिजल्ट की कल्पना कर रहे हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा रिजल्ट लाने की दिशा में लगेगी। अगर अभी से हाथ पांव फूलने लगे, आप परेशानी में आने लगे, दबाव महसूस करने लगे, तो यह बहुत बड़ा नकारात्मक भाव है। आपकी तैयारी, आपका रिवीजन और आपका एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस सब प्रभावित होने की आशंका है। तो बहादुरी के साथ इस स्थिति को टैकल करने की आवश्यकता है। अपने आप को अनावश्यक चीजों से दूर रखिए, जैसे अनावश्यक मित्रता से भी दूर रखिए खुद को। डिजिटल डिटॉक्स, मतलब डिजिटल जो आजकल दूषण हो रहा है, उससे बचने की कोशिश कीजिए, है ना। अपनी आंख बिल्कुल अर्जुन की तरह अपना ध्यान मछली की आंख पर केंद्रित रखिए, समझे। और कुछ भी असंभव नहीं है। दशरथ माझी जैसा एक साधन विपन्न व्यक्ति पहाड़ के सीने को चीर कर जब रास्ता बना सकता है, तो आप जैसा व्यक्ति, आप जैसे छात्र जो लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो यह बेहद आसान परीक्षा है। बस आवश्यकता है आत्मविश्वास के स्तर को बनाए रखने की। पहली बात फोकस्ड रहने की, दूसरी बात उचित योजना के साथ, तीसरी बात उचित योजना के साथ आगे बढ़ने की। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर मिलते हैं हम इतिहास के साथ। आधुनिक बिहार का जो इतिहास है, आधुनिक भारत और उसके साथ साथ बिहार के इतिहास।